बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले तो मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच का मतलब है बच्चों कि हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच कोई संबंध पता है और फिर मुझे उस संबंध को पता करना है कि ये सही है या गलत है। ये चीजें हैं। तो बच्चों यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करें। तो बच्चों इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना जो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ये 0 के इक्वल है। हमने इसको, क्योंकि मुझे वो x की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर ये 0 हो जाए, जिस पर ये बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो इसीलिए मैंने पहले क्या मान लिया कि भाई ये बहुपद शून्य ही है। तो इसके लिए बच्चों क्या है कि मुझे निकालना है x। तो x निकालने के लिए जो यहाँ पर माइनस 3 है ये राइट हैंड साइड जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का 3। यहाँ पर बच्चों 0 है, 0 में प्लस 3 करेंगे तो 3 ही आएगा। अब बच्चों मेरे पास एक्स स्क्वायर बराबर है 2, तो वो 3 और मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। जब एक्स स्क्वायर है और मुझे निकालना है x, तो हम क्या करते हैं, वर्ग दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर, तो बच्चों जब हम दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं तो जब इसके ऊपर भी रूट हो जाएगा और √3 ऐसे हो जाएगा। मगर बच्चों जब हम वर्गमूल करते हैं तो एक के साथ प्लस माइनस दोनों के साइन लगाने होते हैं। तो इसीलिए यहां पर एक्स स्क्वायर से तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3। इसका मतलब है एक रूट आ गया -3 और एक आ गया 3, यानी कि x की दो वैल्यू आ गई, एक है -3 और एक है +3। जब भी आप वर्गमूल करते हो तो एक साइड आपको प्लस माइनस ये दोनों लगाने पड़ते हैं। तो बच्चों ये आ गए x के शून्य, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य, यानी कि इस बहुपद के शून्य हमारे पास ये आ गए। अब बच्चों शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी है। बच्चों ये संबंध क्या होता है, गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच क्या होता है कि बच्चों शून्यकों का योग हमारा -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल बच्चों हमारा होता है c/a। अब आप कहोगे कि ये b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है, ये a b c है क्या। अब बच्चों पहली बात तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, इसीलिए हमें यही चीज चेक करनी है कि क्या इस क्वेश्चन के लिए ये दोनों के दोनों फार्मूले सही है या गलत है। तो अब बच्चों हम देखते कि ये a b c है क्या। तो बच्चों इसके लिए हम द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हम उसे लिखेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर मैंने दोनों को यहां पर बच्चों जो ये है एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, ये जो चीज मैंने, ये बहुपद है और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो द्विघात समीकरण की, मैंने जानबूझकर बिल्कुल एक दूसरे के नीचे लिखा है ताकि आप सही से कंपेयर कर सको। देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहां पर x होना चाहिए जो यहां पर नहीं है, तो मैं इससे थोड़ा सा दूर लिख देता हूं, आप मत लिखना, मैं यहां पर आपको समझाने के लिए यहां पर लिख रहा हूं। तो ये हो गया -3 यहां पर। अब इसका यहां पर देखिए बच्चों ये एक्स स्क्वायर के ऊपर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स स्क्वायर के ऊपर कुछ है नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा 0x हो जाएगा।
ये प्लस लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप जीरो ऐड कर दो। और सी के ऊपर क्या हमारा, यहां पर माइनस है यहां पर प्लस है, तो सी के ऊपर हमारा 3 है। तो बच्चों इसीलिए यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1। तो ए के सामने क्या आ गया 1, बी के सामने क्या आ गई 0 यहां पर, और सी के सामने क्या आ गई, ये माइनस का है तो -3 आ गया। तो बच्चों ये है ए बी सी। अब मुझे फार्मूले चेक करने हैं, उसके लिए बच्चों पहले मैं यहां पर लिखता हूं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हम पहले इससे निकालते हैं बच्चों। शून्यकों का योग किसके, कौन कौन से शून्य का बच्चों, एक है -√3, फिर +√3, ये दो शून्य का हमारे पास, ये दोनों शून्यकों की बात चल रही है बच्चों। यहां पर क्या है, ये -√3 प्लस यहां पर √3। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का है। जब दोनों चीजें अपोजिट, दो नंबर अपोजिट साइन के हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर क्या आ गया 0। तो शून्यकों के योग का आंसर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब मैं निकालना चाहता हूं b - b/a। तो बच्चों -b की वैल्यू क्या है, यहां पर 0 है, और a की वैल्यू क्या है 1। अगर 0/1 अगर अंश में 0 आ जाए बच्चों तो आंसर 0 ही होता है। अब यहां पर देखिए ये दोनों आंसर हमारे क्या है, इक्वल है। तो मैं यहां पर लिखूंगा, इसलिए जो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, ये आ गया -b/a के। तो ये पहली ही सत्यता की जांच हो गई कि जो ये फार्मूला मैंने बताया था आपको वो इसके इक्वल आ गया -b/a के। अब बच्चों मैं यहां से ऊपर से ये थोड़ा इरेज कर देते हैं। हमें पता ही है कि शून्य हमारे -√3 और +√3 है। अब बच्चों दूसरी चीज इसमें मैं क्या निकालना चाहूंगा दूसरे में, कि शून्य को क्या गुणनफल, शून्य को की गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है बच्चों आपस में गुणा कर दो। हमारे शून्य क्या है, एक है -√3 और दूसरा है, यहां पर मैं गुणा का साइन और लगा देता हूं, और दूसरा क्या है √3। अब बच्चों जब आप इनकी गुणा करोगे तो ये क्या है, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और जब रूट में सेम चीज हो तो क्या जाता है, केवल 3 ही रह जाएगा, ये इनका रूट हट जाएगा। तो शून्यकों की गुणनफल हमारी क्या आ गई, -3। अब बच्चों हमें निकालना है c/a। c/a क्या है बच्चों, यहां पर c हमारा -3 है, तो ये -3 हो गया, और a की वैल्यू क्या है 1 है। जो एक है किसी भी नंबर को भाग करता है तो वो क्या आएगा, ऐसे कैसे अंश ऐसे कैसे आ जाएगा। अब यहां पर देखिए बच्चों ये जो दोनों आंसर है ये हमारे सेम है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, शून्यकों की गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर है बच्चों, c/a के। अब आप पूछोगे कि ये गुणांक क्या है, गुणांक तो आए नहीं बच्चों, यहां पर मैंने जो लिखा है ax² + bx + c, ये a जो है ये है x² का गुणांक, जो ये b है ये है x का गुणांक, और ये c है बच्चों ये है हमारा अचर, यानी कि जो हमारा कांस्टेंट बोलते हैं इसे, वो चीज है। तो ये है बच्चों x का गुणांक और x² का गुणांक, और ये संबंध है। तो ये हमारी संबंध की सत्यता होगी, जो हमने फार्मूले देखे थे वो बिल्कुल इस पर लागू होते हैं, ये ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम इस सवाल में दो चीजें निकालते हैं, एक शून्य को ज्ञात करते हैं, फिर गुणांक और शून्यकों के बीच में संबंध की जांच करते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है
तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।